जय श्री कृष्ण मित्रों, भगवत गीता की पावन श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि कर्म से बचा नहीं जा सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रश्न यह रह गया कि कर्म कैसे करें। ऐसा क्या करें कि कर्म भी हो जाए और बंधन भी न बने। इसी रहस्य को खोलता है गीता का चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। यह 4 शब्दों के मेल से बना है, ज्ञान, कर्म, संन्यास और योग। तो इसका सीधा अर्थ है ज्ञान के द्वारा कर्मों के फल का त्याग करके ईश्वर में स्थित हो जाना। यहाँ ज्ञान का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है परम सत्य को जानना, शाश्वत सत्य को जानना। आप यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है, इसे जानना। ज्ञान का मतलब है यह जानना कि इस संसार के नियंता और कर्ता सब ईश्वर हैं। इस सत्य को समझने के बाद मनुष्य के भीतर की अज्ञानता और मोह समाप्त हो जाते हैं। अगला शब्द है कर्म। तो कर्म का मतलब है कर्तव्य का पालन। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करना अनिवार्य है। परिवार की जिम्मेदारी, नौकरी, समाज का सेवा, ये सारे के सारे कर्म ही हैं। लेकिन अब इन कर्मों को करने का तरीका बदल जाता है। और अगला शब्द है संन्यास। तो संन्यास का मतलब है कर्म करते हुए भी मैं ही कर रहा हूँ, इसका फल मुझे ही मिले, इस अहंकार और फल के आसक्ति का त्याग। आमतौर पर लोग संन्यास का मतलब घर बार छोड़ना समझते हैं, लेकिन गीता के अनुसार सच्चा सन्यासी वह है जो कर्म के फल की इच्छा का त्याग कर देता है। जब आप काम करते हैं लेकिन उसके फल जैसे तारीफ, पैसा या अहंकार से खुद को अलग कर लेते हैं तो उसे कर्म संन्यास कहते हैं। अंतिम शब्द है योग। तो योग का मतलब होता है ईश्वर के साथ जुड़ना। ऊपर बताए गए शब्दों में जो आपने सीखा उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो स्वतः आप ईश्वर के साथ जुड़ने लगेंगे। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग का सीधा अर्थ हुआ ज्ञान के प्रकाश में कर्म करना और कर्म के फल की आसक्ति छोड़ते हुए ईश्वर के साथ जुड़ जाना। तो चलिए इस अध्याय की शुरुआत एक सुरीली और काव्यात्मक कविता से करते हैं जो हमारे भीतर छिपे संशय को शांत करेगी। मन की वीणा पर जब जब कोई संशय का राग बजे, कृष्ण नाम की तान छेड़कर अंतर में अनुराग जगे, अंतर में अनुराग जगे। कर्म ही सूर है, ज्ञान ही लय है, जीवन एक तराना है, मोह के सूर को शांत थाम कर मुक्ति का गीत सजाना है, मुक्ति का गीत सजाना है। जैसे एक सुरीली गीत में हर सुर का अपनी जगह सही होना जरूरी है, वैसे ही जीवन के संगीत में ज्ञान और कर्म का तालमेल अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह गीता का ज्ञान नया नहीं है, यह तो सृष्टि के प्रारंभ से है।
यहाँ श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि सच्चा ज्ञान शाश्वत यानी परमानेंट होता है। यह परंपरा ऋषियों और राज ऋषियों के माध्यम से समाज की रक्षा के लिए हमेशा प्रवाहित होते रहती है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिच्छ्वा कवे ब्रवीत। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान योग नया नहीं है। मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु से कहा। सृष्टि के उस पहले भोर में मैंने ही दीप जलाया था। इस अविनाशी अमर योग का प्रथम पाठ पढ़ाया था। सूर्य देव को दिया ज्ञान यह, जो जगत को चमकाता है। किरणों के रथ पर सवार होकर जो अंधकार मिटाता है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को सौंप दिया यह दिव्य विचार। मनु से फिर इक्ष्वाकु तक पहुंचा। सत्कर्मों का यह आधार। राजाओं और ऋषियों ने फिर इस पावन ज्योत को पाला था। पीढ़ी दर पीढ़ी मानव का इससे हुआ उजाला था। अब अर्जुन के मन में एक शंका उत्पन्न होता है। यह शंका किसी भी साधारण व्यक्ति के मन में भी उठ सकता है। अर्जुन पूछते हैं कि आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पहले ही हुआ, पर सूर्य तो बहुत पुराने हैं। उनका जन्म तो सृष्टि के आरंभ में ही हुआ था, अतः आपने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परम तप। अर्थात हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन सब को जानता हूँ, परंतु हे परंतप तू उन्हें नहीं जानता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं। वे काल के चक्र से परे हैं, इसलिए उन्हें अपने सभी पिछले जन्मों और घटनाओं की पूरी स्मृति रहती है। लेकिन सामान्य मनुष्य माया के प्रभाव में रहता है, इसलिए वे अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं। फिर श्री कृष्ण अपने दिव्य जन्मों का रहस्य बताते हैं। जब समाज का सुरीला संतुलन बिगड़ जाता है और अधर्म का शोर बढ़ने लगता है, तो ईश्वर उस जीवन संगीत को फिर से ठीक करने के लिए अवतार लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जब पाप का शोर बढ़ा जग में और न्याय का सूरज ढलने लगा, जब बेबस रोई मानवता और सत्य का आंचल जलने लगा, तब धीरज धरने पीर हरने नारायण खुद ही आते हैं। सज्जनों के आंसू पोंछ कर वो धर्म का ध्वज लहराते हैं। आगे में श्री कृष्ण सृष्टि के संचालन और समाज के संतुलन का एक और रहस्य यहाँ खोलते हैं।
वे बताते हैं कि समाज में व्यक्ति के भीतर उपस्थित गुणों और उसके कर्मों के आधार पर सुंदर विभाजन उन्होंने ही किया है। फिर भी वे अपने आप को अकर्ता कहते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी कर्म या उसके फल से बंधे नहीं होते। जिस व्यक्ति के भीतर जैसा गुण होगा वैसा ही उसका विचार होगा, और जैसा उसका विचार होगा वैसा ही उसका कर्म होगा। अतः हम लोगों को चाहिए कि तमस और रजस से ऊपर उठकर कम से कम सत्वगुणी बनने का प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कर्म भी उसी के अनुसार हों और धीरे धीरे मोक्ष के तरफ आगे बढ़ें। मित्रों, हमें यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित है। उन्होंने कहा, जैसा उसका गुण और कर्म होगा वही उसका वर्ण होगा। एक व्यक्ति अगर शूद्र घर में जन्मा है, परंतु यदि उसके गुण और कर्म ब्राह्मण वाले हैं तो वह ब्राह्मण ही है। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया, परंतु उसके गुण और कर्म शूद्र वाले हैं, तो वह शूद्र ही कहा जाएगा। इसलिए तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। गुण और कर्म के तारों से इस जग का ताना बाना है। हर जीव की अपनी प्रतिभा है, हर जीव का अपना तराना है, हर जीव का अपना तराना है। रचना कर इस संसार की भी मैं सबसे अलिप्त ही रहता हूँ। कर्ता होकर भी सृष्टि का मैं खुद को अकर्ता कहता हूँ, मैं खुद को अकर्ता कहता हूँ। दोस्तों, आगे में श्री कृष्ण इस अध्याय का सबसे गहरा दर्शन कर्म और ज्ञान का अंतर संबंध के बारे में बताते हैं। जब आप यह जान लेते हैं कि आप केवल एक माध्यम हैं और फल आपके हाथ में नहीं है, तो आपके कर्म आपको बांधते नहीं हैं। कर्मण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म यानी कर्म करते हुए भी फल के इच्छा से लिप्त नहीं होता और अकर्म में कर्म देखता है, वह बुद्धिमान है। यहाँ कर्म में अकर्म देखने का मतलब है अपने आप को कर्ता न मानकर ईश्वर को कर्ता मानना और उस कर्म के बदले में किसी प्रकार के फल की इच्छा न करना, यानी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना। अकर्म में कर्म देखने का मतलब है जो निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है। यहाँ पर दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। हमेशा समझें कि हर कर्म प्रकृति के द्वारा हो रही है, मैं तो केवल साक्षी हूँ। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरों के हित के लिए कर्म करना, ये दोनों ही गीता के सिद्धांत हैं। हाथों में हो कर्तव्य मगर मन में कोई अभिलाषा न हो, कर्म करो इस तरह की जैसे बंधन की कोई परिभाषा न हो, बंधन की कोई परिभाषा न हो। आगे में भगवान इस संसार में ज्ञान की सर्वोच्चता को रेखांकित करते हैं। वे बताते हैं कि ज्ञान से बढ़कर पवित्र और सुरीली करने वाली कोई वस्तु इस लोक में नहीं है। जो व्यक्ति योग में सिद्ध होता है, वह समय आने पर उस ज्ञान को अपने भीतर स्वयं प्राप्त कर लेता है। मित्रों, दुनिया में बहुत सी चीजें बाहर से साफ करती हैं। जल शरीर को साफ करता है, जल और साबुन कपड़े को साफ करता है, लेकिन ज्ञान मन को साफ करता है।
वो ज्ञान ही है जो हमारे अज्ञान, भ्रम, मोह, भय, अहंकार इत्यादि को धो डालता है। इस जग में पावन ज्ञान सरीखा कोई और उजाला नहीं। अज्ञान के मैले आंचल को जिसने पल में धो डाला नहीं, जिसने पल में धो डाला नहीं। जो कर्म योग की राहों पर चल खुद को सिद्ध बनाता है, वो समय नदी के बहते बहते इस परम ज्ञान को पाता है, इस परम ज्ञान को पाता है। आगे में श्री कृष्ण ज्ञान के महत्व को और गहराई से बताते हैं। कहते हैं, यथैधांसि समिद्धो अग्निर भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्थात हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि समस्त शुभ या अशुभ कर्म के फलों को जलाकर भस्म कर देती है। मित्रों, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके सारे संचित कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। जब कोई कर्म फल भुगतने के लिए अब रहा ही नहीं, तो फिर जन्म लेने की सवाल ही नहीं, यानी हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जलती अग्नि का शोला तिनकों को खाक बनाता है, वैसे ही ज्ञान का एक कतरा पापों को भस्म कर जाता है, पापों को भस्म कर जाता है। आगे में भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है और हर बात में संदेह करते रहता है, वह नष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है, न परलोक में। मित्रों, हर व्यक्ति के मन में संशय उठता है, परंतु कुछ व्यक्ति का संशय ऐसा होता है कि वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता। मान लीजिए किसी व्यक्ति को नदी पार करनी है, नाव सामने खड़ी है, लेकिन वह सोचता रहे नाव ठीक है या नहीं, नाविक सही है या नहीं, पार पहुंचूंगा या नहीं, और इसी सोच में खड़ा रहे तो न वह इस किनारे का रहेगा न उस किनारे पहुंचेगा। यही संशय की स्थिति है। विश्वास के कच्चे धागों पर यह दिव्य महल टिकता ही नहीं, जो हर पल शंका में डूबा उसे सत्य कहीं दिखता ही नहीं, उसे सत्य कहीं दिखता ही नहीं। तो प्यारे भक्तों, अध्याय 4 का सार यही है कि अपने भीतर छिपे संशय के बेसुरे सूर को ज्ञान की तलवार से काट डालें। कर्म से भागे नहीं, बल्कि ज्ञान से युक्त होकर कर्म करते रहें। जीवन के इस सुंदर संगीत में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज के लिए प्रकाश स्तंभ और एक मधुर धून बने। इसी के साथ आज के इस भक्तिमय संदेश को यहीं पर विराम देता हूँ, और अगली कड़ी में हम 5वें अध्याय को समझेंगे, जिसमें देखेंगे कि कर्म और संन्यास में वास्तविक अंतर है क्या, कर्म करते हुए भीतर से सन्यासी कैसे बना जाए और संसार में रहकर शांति कैसे प्राप्त हो। तो फिर मिलेंगे गीता के 5वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।